आपका प्रश्न है कि सब जगह पे है विष्णु तत्व शिव तत्व कार्य कर रहा है, तो हिमालय में जहां बर्फ है वहां पे शिव तत्व कैसे एक्टिव होगा? आपको मैं एक काम देता हूं कि आप कोई एक जमीन लीजिएगा और जमीन लेके उसकी मिट्टी निकालकर एक पहाड़ बनाइएगा और आप करने लगे उस काम को। आप सुबह से लगे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं और एक पहाड़ टीला जैसा बना रहे हैं। अब शाम को मैं वापिस आता हूं आपके पास। मैंने कहा आप लोगों से, आपसे ही कहा कि आपने वो मिट्टी का टीला बना लिया? बोले हाँ, देखिए आप, हम लोग दिन भर मेहनत किए हैं और मिट्टी का टीला बना लिए। मैंने बहुत बढ़िया। मैंने आपको मिट्टी का टीला बनाने को कहा था, आपने गड्ढा क्यों बना दिया? मैंने आपको गड्ढा बनाने के लिए तो नहीं कहा था, आपने मिट्टी का टीला बनाना था। बहुत अच्छा काम किया, आपने गड्ढा क्यों बना दिया बिना बोले हुए? तो आप क्या कहेंगे? मिट्टी यहां से निकालना था, यहां से निकलेगा तभी तो ऊपर आएगा ना। जब शून्य है, कुछ भी नहीं है, बराबर है, अब वहां से यदि कोई एक कार्य घटित होगा, उसके फलस्वरूप दूसरा कार्य स्वतः ही घटित होगा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, शून्यता है। यदि विष्णु तत्व सक्रिय होगा, जितनी तीव्रता से, जितनी शक्ति से विष्णु तत्व प्रबल हुआ, उतनी ही तीव्रता से उसका अपोजिट शिव तत्व स्वतः ही शुरू हो जाएगा, स्वतः ही। और यदि शिव तत्व शुरू हुआ तो विष्णु तत्व भी सक्रिय हो जाएगा। जो फैलाव अगर हो रहा है तो साथ ही साथ सिकुड़ना भी होगा। फैलाव क्यों हो रहा है? फैलाव होता है ऊष्मा की वजह से, गर्मी की वजह से। तो जैसे वहां पे गर्म हुआ किसी भी कारण से, तापमान में बदलाव शुरू हुआ, तो क्या हो गया? शिव तत्व एक्टिव हो गया, वहां पे फैलाव शुरू हो गया। और जैसे फैलाव शुरू होगा, जैसे फैलाव शुरू होगा तो वापस से उसका रिएक्शन, सिकुड़ना भी शुरू हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे आप मिट्टी का टीला तो बनाना चाह रहे हो, गड्ढा नहीं बनाना चाह रहे हो, लेकिन गड्ढा अपने आप से बन गया क्योंकि वहां पे समतल था। समतल पे आपको पहाड़ बनाना था। जब प्रारंभ में शून्यता थी, कुछ भी नहीं था, वो जब कुछ भी नहीं था तो वहां पे तापमान भी नहीं था, तो क्या हो गया? वो सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने का तात्पर्य हो गया वो समाहित होने लगा आपस में। चेतना जो है सिकुड़ने लगी, सिमटने लगी। और एक समय ऐसा आया जिसे हम परम शून्यता कहते हैं, उस स्टेज पे पहुंच गया, वहां से टेम्परेचर और कम हो ही नहीं सकता। और जब वो टेम्परेचर कम हो ही नहीं सक रहा, तो फिर क्या हो गया? जो एक आदमी ताकत लगा रहा है, जितना ताकत लगा खींच रहा है, अब उसकी ताकत समाप्त हो गई। फिर तो क्या हो गया? तो दूसरी शक्ति है वो कार्य करने लगी, वो फैलना शुरू कर दी, फैलाव शुरू हो गया। अब ये जो संघर्ष हो रहा है, फैलाव होना और सिकुड़ना, ये तो दोनों क्रियाएं लगातार होने लगी, घर्षण होने लगा, तो वहां से चेतना एक नया रूप लेने लगी। जैसे जैसे संघर्ष शुरू होगा, वहां से तापमान भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऊष्मा भी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगा। और स्पेस तो है ही है, खाली जगह, खाली रिक्त स्थान, कुछ भी नहीं होना, वो तो स्पेस ही कहलाता है, खाली जगह ही कहलाता है। तो एक हो गई ऊष्मा, दूसरा हो गया स्पेस, तो तीसरा मास, जो कहना चाहिए द्रव्यमान, द्रव्य, या कहना चाहिए चेतना का स्वरूप बदलाव, ये स्वतः ही होने लगा। ये प्रकृति का स्वभाव है, कुछ भी ना होने की ओर अग्रसर होना।
सदैव से। अभी सिकुड़ रहा है, संकुचन हो रहा है, तो ये कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? वो सिमट रहा है, एक घटना हो रही है कुछ होने की। जब वो कुछ होने की घटना हो रही है तो वो कुछ ना होने की घटना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फैलाव करना पड़ेगा। प्रकृति सदैव से शून्यता पे आना चाहती है, तो फैलाव शुरू हो गया, अब फैलने की घटना बढ़ रही है, वापस से शून्यता समाप्त हो गई, तो क्या हो गया? उस वापस वो रिवर्स ले रही है, उस सिकुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। तो एक घटना हो रही है, उसके फलस्वरूप दूसरी घटना हो रही है, दूसरी घटना हो रही है, इसके फलस्वरूप तीसरी घटना हो रही है। ये घटनाएं अलग अलग हो रही है, और इस घटनाओं के कारण ही इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है। इसमें कुछ समझ नहीं आया? नहीं भैया, ये मेरा यही है, मतलब जानना है कि हिमालय पे ऑलवेज बर्फ ही बर्फ रहती है, तो वहाँ कौन सी चीज मतलब सारा फैलाव है, इसको क्या कहेंगे? या संकुचन कहेंगे, क्या कहेंगे? जहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, अभी केवल हम हिमालय की बात करते, कैलाश की ही बात करते। सारा कंसंट्रेशन रखिए आप कैलाश की तरफ। कैलाश में हमेशा उतनी ही बर्फ होती है जितनी होनी चाहिए, कि गर्मियों में थोड़ी कम हो जाती है, बरसात में थोड़ी सी बढ़ती है, ठंड में और ज्यादा बढ़ जाती है, या एक ही समान बर्फ हो रही है। आपने कभी गौर किया है? नहीं किया है। हिमालय की बर्फ पिघलती है। क्यों पिघलती है? पहला कारण सूर्य, पृथ्वी एक दिशा में झुकी हुई है, तो क्या हो गया? जब गर्मियों का दिन आता है तो वो जो क्षेत्र है उसका झुकाव सूर्य की तरफ हो जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश उसे मिलता है, इसलिए पिघलता है। अर्थात क्या हो गया? उष्मा आ रही है, पहला। दूसरा, धरती के गर्भ में, धरती के अंदर जितना भी अधिक जाएंगे उतना ही आपको उष्मा गर्मी का एहसास होगा। वहां पे धरती के अंदर ठंडा तो है नहीं, धरती के अंदर जितना अंदर घुसते जाएंगे उतने आप गर्मी को महसूस करेंगे, और एकदम नीचे जाएंगे वहां पे तो लावा चल रहा है, धरती के मध्य पे तो लावा चल रहा है, वो अंदर का जो क्षेत्र है उस सूर्य से भी अधिक गर्म है। और ये हिमालय जो है, जो कैलाश पर्वत की बात कर रहे हैं, तो वो जुड़ा हुआ है ना धरती से, तो वहां से भी उसको तापमान मिल रहा है, उष्मा मिल रही है। वैसा तो नहीं आधार में लटका हुआ है, वो धरती से ही जुड़ा हुआ है, तो धरती से भी उसको उष्मा मिल रही है, सूर्य से भी उसको उष्मा मिल रही है। तो उष्मा का तो उसके पास स्रोत है ना, फैलाव के लिए, विस्तार के लिए उष्मा की आवश्यकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे उष्मा का स्रोत ना हो। अगर हम बात करते वहां पे सूर्य भी ना होता, वहां पे उष्मा का कोई भी स्रोत ना होता, और फिर हम कहते कि उष्मा का स्रोत आया कहां से, ये फैलाव हुआ कहां से? तो यहाँ पे तो सारे स्रोत मौजूद है, कोई भी कारण आप ले सकते हैं, इस कारण से उसमें उष्मा का स्रोत अब मिल रहा है उसको, अब इस कारण उसका फैलाव हो रहा है, शिव तत्व चल रहा है, फैलाव की प्रक्रिया चल रही है, और वहां पे ठंडकता भी है, तो संकुचन की प्रक्रिया या विष्णु तत्व भी वहां पे सक्रिय है, तो दोनों तत्व आपस में सक्रिय है ही ना। और जितना अधिक विष्णु तत्व सक्रिय होगा, वो -273 डिग्री पर नहीं पहुंचा है, वो लगातार ठंडा होने का प्रक्रिया चल रहा है। यदि सूर्य पूर्णतः समाप्त हो जाए, सूर्य पूर्णतः समाप्त हो जाए, तो ये पूरी पृथ्वी उस बर्फ से ढक जाएगी, विष्णु तत्व सक्रिय हो जाएगा उस परम शून्य की तरफ पहुंचने के लिए। और जब वो उस केल्विन शून्य में पहुंचेगा और उसके आगे नहीं पहुंच पाएगा, वहां से विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, फिर पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये कैलाश की अगर बात कर रहे हैं तो उसका स्रोत तो आपको बतला ही दिया, 2 स्रोत तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारे उसमें वनस्पति वगैरह है जो भी वो भी उष्मा उत्पन्न कर रहा है।
कैलाश पर्वत में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे भी है औषधि वाले जो ऊष्मा पैदा करते हैं। आप देखेंगे ठंडी जगहों पे ना कुछ ऐसी जड़ी बूटी अवश्य मिलती है जो शरीर को गर्म कर देती है, क्योंकि वो ठंड से बचने के लिए वो जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं वो अपने अंदर ऐसा डेवलप कर लेते हैं कि वो अंदर से एनर्जी ऊष्मा को प्रोड्यूस कर सके, उत्पादन कर सके उसको जीवित रहने के लिए। तो हिमालय में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां मिलती है जो स्वतः ही ऊष्मा पैदा करती है। तो वो पौधे या पेड़ कैलाश पर्वत में भी होंगे, वो भी ऊष्मा का एक स्रोत हो गया। ऐसे बहुत सारे स्रोत उसको मिल गए जिसकी वजह से वो विस्तार भी हो रहा है, फैलाव भी हो रहा है और सिकुड़न भी हो रहा है। दोनों तत्व एक साथ जागृत हो रहे हैं। कैलाश पर्वत का क्लियर हुआ आपको? ये भैया जब सब कुछ एंड हो जाएगा, सब जगह शून्य ही हो जाएगा, तो कोई सा भी तत्व नहीं मौजूद होगा वहां पे। चेतना है मौजूद, लेकिन क्या ये भी तत्व रहेंगे जब बिल्कुल एंड हो जाएगा, चाहे वो लाखों करोड़ों साल के बाद हो? ये प्रक्रिया निश्चित तौर पे होगी। सब कुछ, सारी सृष्टि उस शून्यता में शामिल हो जाएगी, कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना बचेगा। ये ना पृथ्वी होगी, ना सूर्य होगा, तारे होंगे, सब कुछ एक साथ उस शून्यता में शामिल हो जाएगा। और जैसे उस परम शून्यता के स्तर पर पहुंचेगा और उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहां से फिर शिव तत्व प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व सक्रिय हो जाएंगे और जब शिव तत्व सक्रिय हो जाएंगे फैलाव शुरू हो जाएगा उस परम शून्यता से हटने के लिए, क्योंकि जहां तक खींचना है, जहां तक पहुंचना है, वहां तक वो पहुंच गया, पूर्णता शून्य में हो गया और वहां से फिर फैलाव शुरू होगा और वो फैलाव फिर चलता रहेगा। फैलाव जब चलेगा फिर वापस से उस शून्यता पे खींचने का प्रयास होगा, फिर फैलाव शुरू होगा और ये प्रक्रिया लगातार चलनी है। ये अनंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये अभी विस्तार हो रहा है लगातार। आप YouTube, गूगल वगैरह में सर्च भी करेंगे तो आपको ये बतलाया जाएगा कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लगातार विस्तार हो रहा है इसका, लगातार। और दूसरी ओर ब्लैक होल भी आपको सुनाई पड़ेगा कि ब्लैक होल है जो सब कुछ समेट रहा है, अपने अंदर सबको खींचते जा रहा है। वहां पे कोई भी चीज नहीं ठहर सकता, समय भी, सब कुछ वो अपने अंदर समेट रहा है। तो ये तत्व भी चल रहा है। अब ये सोचिए, ये पृथ्वी या सूर्य या चंद्रमा अधर में कैसे अटकी हुई है? आपने कभी सोचा है इसको? ये विष्णु तत्व के कारण चारों तरफ से उसको दबाव है, चारों तरफ से उसको संकुचन की प्रक्रिया के लिए, चारों तरफ से, इधर से भी उधर से भी, चारों तरफ ऊपर नीचे सब जगह से उसको दबाव है। संकुचन प्रक्रिया के लिए लगातार दबाने की प्रक्रिया हो रही है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं डार्क मैटर। तो ये सब दबा ही रहा है, सबको दबा रहा है। तो जब दबाने की प्रक्रिया हो रही है, सब कुछ को दबाया जा रहा है, तो फिर सूर्य और पृथ्वी आपस में टकरा क्यों नहीं रहे? जब सब दबाया जा रहा है, संकुचन किया जा रहा है, अगर यही केवल घटना हो रही है तो सूर्य और पृथ्वी आपस में टकरा जाने चाहिए, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी सब आपस में चिपक जाने चाहिए। जब चारों तरफ इतना दबाव है तो दूसरी घटना भी हो रही है फैलाव की, शिव तत्व की, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, गर्म ऊष्मा मिल रही है, सूर्य से उसको ऊष्मा मिल रही है। तो क्या हो रहा है? वहां पे फैलाव भी हो रहा है। तो जितना वो दबाव हो रहा है, जितना उसको दबाव हो रहा है, उतना ही उसका फैलाव भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो पर्टिकुलर एक निश्चित अक्ष पर स्थित है। अब ये दबाव और फैलाव दोनों एक साथ हो रहा है। एक तरफ दबाना भी हो रहा है, एक तरफ फैलाना भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है? पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, और जब ये घूम रही है तो एक यात्रा, एक सर्कल पे सूर्य के चारों ओर वो लगातार घूमते हुए चक्कर काटती है, लगातार। और सूर्य भी घूम रहा है। अगर ये
घूमने की प्रक्रिया भी ना होती, यदि यहाँ पे आप समझ लीजिए, यदि सूर्य भी ना होता तो पृथ्वी पर्टिकुलर एक अक्ष पर ही घूमते, वो घूमते घूमते अंतरिक्ष में कहीं चली जाती। तो इधर सूर्य को भी उतना दबाव हो रहा है, इधर वही दबाव पृथ्वी भी हो रहा है, तो ये सूर्य का दबाव हो रहा है, ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को पकड़े हुए है, जिस कारण वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसा लगातार घूम रही है। तो ये प्रक्रिया हो रही है विस्तार के कारण और संकुचन के कारण। डार्क मैटर और फैलाव जो होता है डार्क एनर्जी, विज्ञान की भाषा, विज्ञान ने भी इस चीज को जाना हुआ है, हालांकि वो इन चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, इसलिए साथ में जोड़ दिया डार्क, इनविजिबल। ऐसी कोई शक्ति है जो संकुचन का भी कार्य कर रही है और ऐसी कोई शक्ति है जो फैलाने का भी कार्य कर रही है। ये सृष्टि, ये प्रकृति इस प्रकार से कार्य है, ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है, साइंस के हिसाब से भी कहा जाए तो ये अंधविश्वास नहीं है। फैलाव के लिए हमेशा ऊष्मा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता, इसलिए उसको डार्क एनर्जी का नाम भी दिया गया। फैलाव के लिए, विस्तार के लिए, और संकुचन के लिए ऊष्मा कम होती जानी चाहिए। मुझे इस बात को समझने में दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि इस बात का मैं अनुभव करता हूं। आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप से बुद्धि की सीमा पे समझ रहे हैं, अपने मस्तिष्क के हिसाब से समझ रहे हैं, और बुद्धि की भी एक सीमा होती है। उसको नया चीज, कोई भी चीज ऐसा होता है जिसको इसके बारे में वो समझते नहीं, जानते नहीं, तो वो कैसे एक्सेप्ट करे, क्या करे। क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लेते, पूरी तरह से चुप हो जाते, एक्सेप्ट कर लेते, तो क्या होता, आप अपने अंदर अंधविश्वास डेवलप करते कि वो कह दिए ना कि मैं इसका अवतार हूं, या मैंने ये जन्म लिया था, वो लिया था, तो आप यकीन कर लेते हो। वो अंधविश्वास की बात ही नहीं करता। मैं तो कहता हूं आप लोग बारंबार प्रश्न करिए। एक और चीज, ये जो सूरज है इस पे संकुचन हो रहा है, ऊष्मा विस्तार भी हो रहा है, तो इसमें ब्रह्म तत्व क्या हुआ, कौन सी चीज पैदा हुई? अभी कैलाश पर्वत से हम सूरज पहुंचते हैं, सूरज पे आ गए। हाँ, सूरज, एक तो सूरज खुद से पैदा हुआ, एक वो भी तो एक कहना चाहिए भूमि जैसा ही है ना। दूसरा, उसमें हीलियम गैसेस पैदा हो रही है, गैसेस, बहुत सारी गैस पैदा होती है वहां पे। एक उसका धरातल पैदा हुआ, उसमें लगातार हीलियम गैसें मिलती है, जिसके कारण उसमें परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है। विस्फोट जो होता है, हाइड्रोजन बम का विस्फोट जो कहते हैं, उस प्रकार के विस्फोट लगातार होते रहते हैं, और इसी से उसमें ऊष्मा बनती है। ये ऊष्मा जो बन रही है ये भी तो तत्व ही है ना। प्रोडक्शन का मतलब केवल मनुष्य हो जाना या पेड़ पौधे हो जाना नहीं, कुछ भी, जो भी चीज है वो कुछ नहीं से कुछ हो रहा है, वो सब उत्पादन ही है। उसमें एक ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है, उसमें प्रकाश का उत्पादन हो रहा है, उसमें बहुत सारी गैसों का उत्पादन हो रहा है। तो ये तो प्रोडक्शन तो उसमें लगातार चल ही रहा है। ये विस्तार की प्रक्रिया और संकुचन की प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया चल रही है। वो मूवमेंट भी कर रही है, लगातार घूम भी रही है, लगातार अपने अक्ष पे भी घूम रही है, और अपनी आकाश गंगा का चक्कर भी लगा रही है। ये भी एक उत्पादन ही है, वहां पे भी तो उत्पादन हो ही रहा है ना लगातार। अगर उत्पादन कुछ भी ना होगा तो भैया, हाँ बोलिए, सूर्य में संकुचन कैसे हो रहा है? चलो विस्तार का तो समझ आया, हीलियम गैसेस वगैरह से, या जो ये विस्फोट होते हैं, तो संकुचन वहां पर कैसे? संकुचन का तात्पर्य क्या होता है? मैं तो आपको जो गड्ढे का एग्जांपल दिया ना, जितना अधिक विस्तार होगा वो वापस से प्रकृति उस शून्यता की ओर ही आना चाहती है। ये उसका स्वभाव है। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़, कल आपको एग्जांपल दिया था, रबड़ को आप जितना खींचे और जैसे आप उसको कम ढील करेंगे, जितनी ताकत फोर्स लगा सकते लगाएंगे, और जब ताकत आपकी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी तो वापस से वो रिवर्स आएगी। उसी प्रकार ये जो सूर्य है, सूर्य ऊष्मा कर रहा है, उसमें एक विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया तो एक
गर्मी निकल गई, उष्मा निकल गई, उष्मा का विस्तार हो गया, उष्मा फैल गई, क्या हो गया, उष्मा कम हो गई। जैसे उष्मा फैली, वो विस्तार का मतलब क्या हो गया, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होना। उष्मा एक जगह पे स्थिर होती है, जैसे गर्माहट है, गर्माहट क्या होता है, उसका विस्तार होता है। जैसे आप गर्म पानी करें, ठीक है, अब गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाए तो क्या होता है, ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है और गर्म पानी भी ठंडा हो जाता है, अर्थात क्या हो गया कि विस्तार हो गया। वैसे ही जब गर्मी आ रही है, विस्तार हो रहा है, तो क्या हो गया, वो गर्मी भी फैल गई, अर्थात क्या हो गया, टेम्परेचर जब वो 100 डिग्री, सपोज 100 डिग्री था, जब विस्तार हुआ तो क्या हो गया, 50 हो गया। तो 50 हो गया, क्या हो गया, विष्णु तत्व प्रभावी हो गया, वो संकुचन हो गया। जैसे उष्मा बढ़ने से कम की ओर आ रही है तो क्या हो गया, संकुचन, सिकुड़ना। और उष्मा 50 से 100 डिग्री की आ रही है तो क्या हो गया, विस्तार। तो जैसे 100 डिग्री पे आ गई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं कितना डिग्री होता होगा, तो जैसे वो 100 डिग्री पे आ गई तो क्या हो गया, फैला हो गया। और जैसे फैलेगा, उष्मा फैला, वैसे ही उसको टेम्परेचर कम हो गया। तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे कम की ओर आने लगा। तो जैसे कम की ओर आने लगा, संकुचन होने लगा। अगर ये विस्तार ही होता रहता, केवल विस्तार विस्तार होते रहता, तो सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता, सूर्य बचता ही नहीं ना। विस्तार हो गया, पूरा सूर्य बिखर जाता, वो तो झटकों बिखर जाता। तो वो बिखर क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो जो सिकुड़ने की प्रक्रिया भी हो रही है, तब उसका अस्तित्व बचा हुआ है, सूर्य का अस्तित्व। दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रही है, जितना उसका फैलाव हो रहा है उतना ही उसका सिकुड़ना हो रहा है। जितने भी पदार्थ हमको दिखलाई दे रहा है, जो भी चीज, वो दोनों प्रक्रिया दोनों में एक साथ हो रही है। ये सिकुड़ना फैलना, शिव तत्व विष्णु तत्व हमारे एक एक कोशिकाओं में घटित हो रहा है, एक एक कोशिकाओं में ये दोनों घटना एक साथ हो रही है। और उसके फलस्वरूप एक कुछ ना कुछ नया नव निर्माण हो रहा है लगातार। हमारी जो खाना पचना, एक एक जो खाना खाते हैं ना, एक एक तत्व अलग अलग बिखरा हो जाता है, फैल जाता है, और वो फिर रक्त में मिल जाता है, और रक्त से हृदय चल रहा है, हृदय भी उसी प्रक्रिया से चल रहा है, विष्णु तत्व शिव तत्व के कारण। और वो हृदय फिर रक्त को बहा रहा है, और रक्त भी, उसमें भी एक एक कण में भी ये दोनों प्रक्रिया चल रही है, फैलने की और सिकुड़ने की, फैलने की सिकुड़ने की। अब रक्त निकाल दो, कुछ देर बाद वो जम जाएगा। क्यों जम जाता है, क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर है, जो फैलाव है, वो कम हो गया, इसको टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर नहीं मिला, तो क्या हो गया, तो सीधे थक्का बन गया, जम गया। तो हर एक कण में ये प्रक्रिया, ऐसा कोई भी नहीं है, ये पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जब दोनों प्रक्रिया एक साथ ना घटित हो रही है। दोनों प्रक्रिया प्रति सेकंड एक साथ घटित ही हो रही है, तब उस चीज का अस्तित्व है। अगर केवल सिकुड़ना ही होगा तो कुछ ही पलों में वो चीज गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और केवल फैलाव होगा तो भी वो चीजें पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। वो चीज है, इसका तात्पर्य यही है कि दोनों प्रक्रिया, एक तरफ से दबाना भी हो रहा है, सिकुड़ना भी हो रहा है, दूसरी तरफ से फैलना भी हो रहा है, हमें वो चीजें स्थिर दिखलाई दे रही है। जैसे हम रस्सी खींचेंगे ना, रस्सी खींच रहे, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, समझिए। अब एक ही व्यक्ति ताकत लगा रहा है, एक ही व्यक्ति ताकत लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ भी नहीं है उसका अस्तित्व, तो क्या होगा, रस्सी एक तरफ खींच जाएगी। अगर दूसरा व्यक्ति ताकत ही लगा रहा है, पहला व्यक्ति नहीं लगा रहा, तो रस्सी दूसरी साइड खींच जाएगी। अब वो रस्सी वही के वही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि दोनों एक समान बल से खींच रहे हैं, दोनों में ताकत एक समान लग रही है। और यदि दोनों ही ताकत नहीं लगा रहे तो रस्सी वहां पे स्थिर रह पाएगी क्या, रस्सी वहां से हट जाएगी ना। दोनों ताकत लगा रहे इसलिए वहां पे है ना, तो दोनों ताकत लगा रहे, एक साथ लगा रहे। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब एक शक्ति कम होने लगेगी, दूसरी शक्ति प्रबल हो जाएगी। जब जन्म होता है, कोई नव निर्माण होता है, तो विष्णु तत्व अधिक सक्रिय होता है, और धीरे धीरे समय अंतराल पर विष्णु तत्व
की शक्ति कम होती है तो वो जो शिव तत्व प्रारंभ होता है, फैलाव की स्थिति होती है, वो चीजें बिखर जाती है अपने तत्वों में अलग अलग। जो एक साथ बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है वो पदार्थ, मटेरियल या जीव जो भी है, तो एक समय आएगा तो फिर वो शिव तत्व प्रबल होगा, वो फैल जाएगा। लेकिन दोनों शक्तियां एक साथ हर पल, ये गुण है प्रकृति का, समझ लीजिए प्रकृति का गुण है। उष्मा बढ़ेगी तो ये प्रकृति वैसे ही कार्य करेगी, और टेम्परेचर कम होगा, प्रकृति वैसे ही कार्य करेगी। अभी दोनों प्रक्रिया लगातार चल रही है। उष्मा बढ़ी तो उष्मा का भी विस्तार हो गया, उष्मा कम हो गई, दूसरी शक्ति कार्य कर रही, ये प्रक्रिया ही चल रही है और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, और क्या प्रश्न है आप लोग का? भैया, ये शिव तत्व और विष्णु तत्व एक दूसरे के पूरक है ना? तो हम जो डेली रूटीन में हम जो माचिस की तीली जलाते हैं, तो माचिस की तीली जब तुरंत जलती है वो ऊष्मा पैदा करती, फिर धीरे धीरे फैलती है। मतलब शिव तत्व और विष्णु तत्व घटित होते हैं भैया। क्या ये एग्जाम्पल सही रहेगा भैया समझने के लिए? जगह ऐसा नहीं है, प्रकृति, सृष्टि, चेतना, परमात्मा जहाँ पे हो वहां पे ये शक्तियां मौजूद ना, ये उनका स्वभाव है, ये स्वभाव है। रचना जहां जहां रहेगी, रचना का स्वभाव जैसा रहेगा, स्वभाव तो साथ साथ ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं अपना स्वभाव को अपने घर छोड़ दोगे, बोले अब चलो अब स्वभाव को अपने पास रख दो, यहाँ पे वाला स्वभाव छोड़ देते हैं, दूसरा वाला स्वभाव ले आते हैं, ऐसा तो नहीं है। जो आपका स्वभाव है वो स्वभाव आप जहां रहोगे वहीं पे रहेगी ना। वैसे ही परमात्मा जहां पे रहेंगे वहां उनका स्वभाव रहेगा ही रहेगा, और ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा मौजूद ना हो। तो जितने भी तत्व की बात होती है, चाहे हम 33 कोटि देवी देवता की बात करें, चाहे हम इस त्रिदेव की बात करें, ये उनका स्वभाव है परमात्मा का। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमको बचपन से यही सिखाया गया है कि ये अलग भगवान है, ये अलग भगवान है, ये अलग भगवान है। ऐसा पूरा हर चीज को अलग अलग मनुष्य रूप में दिखा दिया गया है। तो हमारे अंदर मस्तिष्क में यही चीज भरा हुआ है। अगर हम गीता को भी स्पष्टतया समझ लेंगे, गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कहा है, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ये पहाड़ भी मैं हूं, ये नदी भी मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं। ऐसा जगत में कुछ भी नहीं है जो मैं ना हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो स्पष्ट समझाना चाह रहे थे, आपने जो अलग अलग समझा हुआ है अभी भी वो अलग अलग से आप लोग निकल नहीं पा रहे। अभी भी शिव तत्व की बात हो रही है ना, तो आप शिव जी को देख रहे जटा लगाए हुए। विष्णु तत्व की बात हो रही है तो आप चार हाथ वाले विष्णु जी को ही देख रहे और उससे ही तुलना कर रहे। वहां पे स्वभाव, उसके स्वभाव के रूप में देखेंगे ना तो ये चेहरे भी गायब हो जाएंगे। ये उसका स्वभाव है, प्रकृति। ये सब कुछ घटना हो रही है उनके स्वभाव के कारण। गर्म हुआ फैलेगी, ठंडी हुआ सिकुड़ेगी। कोई गर्म हो रही है, फैल रही है, ठंडी हो रही है, सिकुड़ रही है, ये उसका चेतना का स्वभाव। ये समझ लीजिए। आप शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व, ये शब्द को ही भूल जाइए। अब उसका स्वभाव समझ में आ जाएगा। चीजें फैलेंगी तो गर्मी बढ़ गई है, सिकुड़ेंगी तो गर्मी कम हो रही है। आइंस्टाइन का भी सिद्धांत है, E = mc²। E एनर्जी, M मास, C स्पेस जगह। ये आइंस्टाइन ने भी सिद्धांत बतलाया था। तो ये स्वभाव प्रकृति का है, यही सृष्टि का स्वभाव है। गर्म, फैलना, ठंडा, सिकुड़ना। नाम भी ना दो आप, आपके सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी। ये प्रकृति का स्वभाव समझ लीजिए।
तो प्रकृति के जितने स्वभाव है उन स्वभाव के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के नाम दे दिए गए उनको। दो मुख्य स्वभाव है उनका, फैलना और सिकुड़ना, और उसके नाम से कुछ न कुछ नया उसका चेतना परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म तत्व। ये 3 तत्व, और बाकी जब उसके सब तत्व हो गए। पानी गिरना वो भी इसी से जोड़ सकते हो, हवा चलना ये भी उसी से जोड़ सकते हो, हवा का निर्माण भी इसी से जोड़ सकते हो, तत्वों का निर्माण भी, वस्तु का, पदार्थ का, ग्रह तारों का, सब चीज इन्हीं दो उनके गुण के कारण इन सारी चीज को जोड़ सकते हो। आप उसको अलग से अपने जो मान्यताएं हैं उनसे बिल्कुल हटा दीजिए यदि आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो। अगर मैं पुस्तकों को लेकर या अपने ज्ञान के आधार पर सोचता रहता तो निश्चित मानिए मैं आज इस स्थिति पे नहीं आता। मैंने सर्वप्रथम अपनी मान्यताओं को त्याग दिया। मैंने बहुत कुछ किया, भागवत गीता, भागवत पढ़ा, मैंने रामायण पढ़ा, सूर सागर, सुख सागर पढ़ा, मैंने राजयोग देखा, मैंने सहज योग देखा, मैंने और आसाराम बापू को देखा, बहुत सारे कार्य किए। तो सबकी मान्यताएं मेरे पास तो भंडार थी मान्यताओं की। जितने भी धार्मिक कहानियां हैं उसमें से अधिकतर कहानियां मुझे याद है। तो मान्यताएं बहुत सारी पड़ी हुई थी, और जब मैं उन मान्यताओं के साथ चल रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जितनी भी संस्थाएं हैं उन मान्यताओं के आधार पे कहानियां गढ़ी जा रही थी लगातार। कोई और कहता कि ये ऐसा हुआ, कोई और उसी गणेश भगवान ऐसा करते हैं। तो अब मैं ध्यान भी ऐसा देखा है, बोले गणेश भगवान सूंड हिलाते दिख रहे हैं मूलाधार पे, देखो ब्रह्मा जी अपने उसमें बैठे हैं, उसको देखो। लोग किस अंधविश्वास पे जा रहे हैं, वास्तविकता से बिल्कुल परे, और लोग आनंदित है क्योंकि उसकी शुरुआती अंधविश्वास से हुई है। चाहे आप कोई भी योग, जितने भी संस्था में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन सब में अंधविश्वास फैला हुआ। और जब मैंने मान्यताएं समाप्त करी, सारी मान्यताएं, और जो जैसा है उसको उसी हिसाब से ग्रहण करना शुरू किया, मैंने पाया केवल चेतना, केवल परमात्मा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो भी चीज है ये उनका स्वभाव से सारी घटना हो रही है, ये मैंने स्पष्टतः अनुभव किया। जितनी भी कहानियां है अलग अलग, स्वर्ग नरक, ये लोग वो लोग, सारे के सारे, कोई औचित नहीं। जो है आज अभी इस वक्त यही यथार्थ है और कुछ भी नहीं। ये सत्य है, ये जो जगत दिखलाई दे रहा है सत्य है, लेकिन जगत को हम जैसा है वैसा नहीं देखते। हम उसमें अपनी भावनाएं जोड़ते हैं और वो ये जो जगत है असत्य हो जाती है। हम उसमें अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं जोड़ देते हैं, तो जैसा है वैसा हमको दिखलाई देता है। ये जगत जो है ये सत्य है, लेकिन ये जगत शाश्वत नहीं, अर्थात इसका भी रूप परिवर्तन होगा। ये भी बदलेगा, पृथ्वी भी बदलेगी, सूर्य भी बदलेगा, नए सूर्य आएंगे, नई पृथ्वी आएगी, नया जगत आएगा, सब कुछ बदलता रहेगा। ये शाश्वत नहीं है, सदैव से नहीं रहेगा। और इसका जो मूल है चेतना, वो सदैव से, चाहे वो परम शून्यता पे हो, चाहे सृष्टि के निर्माण पे हो, वो सदैव से रहने वाली है। और हम इस जगत को जो वास्तविक है, इस जो सत्य है, इसको हम अपनी भावनाएं जोड़कर इसको असत्य बना लेते हैं, क्योंकि हम स्वयं असत्य में, हमने स्वयं को एक डिफाइन कर रखा है कि मेरा नाम ये है, और ये मेरा बच्चा है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा ये है, मेरा वो है। सब कुछ हमने स्वयं से भ्रम में डाल के रखा है, वास्तविकता से परे। जो जैसा है उसको उस हिसाब से ग्रहण करे, यही सत्य है। ये जो दिखलाई दे रहा है ना, जैसा दिखलाई दे रहा है ये वैसा ही है। आप जिएंगे तो भी, मरेंगे तो भी, मरने के पश्चात भी ये ऐसा ही रहेगा, बस इसका रूपांतरण होता रहेगा लगातार। पृथ्वी बदल जाएगी, लेकिन इसका भी रूपांतरण होगा। जिस
चीज में चेंज हो, जिन तत्वों में बदल जाए और वो तत्व वापस से उस चेतना में विलीन हो जाए। तो सत्य तो यही है, अगर हम वर्तमान पे रह ले। सत्य कुछ अलग नहीं है। जिस कल्पना में हम खोए हुए हैं, जो दुनिया माया जाल है, तो हम लोग क्या सोच लेते हैं, ये जो दिखलाई दे रहा है ये माया जाल है। वो माया जाल हमने बना दिया, हमारा भ्रम इसको झूठा बना देता है। हम उसको उस जीव के रूप में, उस मनुष्य के रूप में नहीं देख रहे, हम उसको देख रहे हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है। और हम मैं को ढूंढते हैं। तो मैं कौन हूं? मेरा नाम ये है, ये देख लो, मेरा आधार कार्ड देख लो, ये आधार कार्ड में है मेरा नाम। मतदान का देख लो, ये भी चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, 10वीं का मार्कशीट तो चलेगा ना, ये देख लो मेरा नाम ये है। हमने ये पकड़ा हुआ है, दिक्कत ये। तो हमने जो वास्तविकता है उसको झूठा बना दिया है और झूठ को ही सत्य समझ लेते हैं। और जब उसको सत्य समझ लेते हैं तो सत्य की खोज करते हैं, बोले इसके बाद का क्या? तो हमने वहां पर भी एक झूठा संसार बना लिया और झूठी कहानियां गढ़ ली है। फिर कोई भी आएगा बतलाएगा कि ऊपर में मीटिंग हुआ था, गणेश भगवान और शंकर भगवान का, इसका मेरे को बोला क्या, यहाँ पे अवतार लेना, मैं अवतार लेके आया हूं। और हम लेकिन गलत है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम खुद ने वास्तविकता को भ्रम में बना लिया। तो वो जो बतला, अरे बाबा बिल्कुल सही बात है, ये फिर हमारे अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। और इनकी संख्या बहुत अधिक है। अगर जो सत्य जानने वाले, उनकी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या होती है बहुत अधिक। तो जहां बहुमत होता है तो एक भय बन जाता है कि ये बहुमत है, मतलब वो लोग सही होंगे। तो हम भी उस भ्रम पे, सत्य जानने के पश्चात भी उस भ्रम पे लग जाते हैं। सत्य को बहुमत से सिद्ध नहीं किया जा सकता, सत्य जो है वही है। यदि हम इस जगत को जैसा है वैसा ही ग्रहण करें, बिना अपनी भावना, बिना अपनी इच्छा थोपे हुए, तो ये सत्य है, ये जगत सत्य है, बस शाश्वत नहीं है, ये हमेशा से नहीं रहेगा। ये बस और बात जान लीजिए, तो जो भी दिखलाई दे रहा है ये वास्तविकता है, यही सत्य है। आप जिएंगे मरेंगे तो अलग है, मरने के बाद भी यही रहेगा और कुछ भी ना रहेगा। सूर्य ही रहेगा, पृथ्वी रहेगी, जब तक उसका रूपांतरण नहीं हो जाता। और इसके मूल पर जाएंगे तो केवल चेतना है और सिवा चेतना के कुछ भी नहीं है। तो जो तत्व की बात कर रहे हैं वो इसका गुण है, केवल गुण को समझिए, चेतना का गुण। गर्मी फैलना, ठंडी सिकुड़ना। एक चीज होगी, जब फैलेगी तो जो गर्मी है उसमें वो भी फैलेगी, अर्थात वो ठंडी होगी। जैसे कि गर्मी हो गया तो फैल रही है, तो जब गर्मी भी गर्म उसमें भी फैल गई तो क्या हो गया, ठंडी हो गई, दूसरा तत्व हो गया, सिकुड़ने लगी। फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। सच में आप लोग ना इतने मतलब बढ़िया हो गए हो, मतलब मंजे हुए हो गए। मतलब पहले शुरू में थे ना आप लोग एकदम, मतलब कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं थे। मतलब मैं सोचता था कहां से शुरू किया जाए, लेकिन आज आप लोग इतने मंजे हुए ना, आप लोगों के साथ बातें करना ना इतना अच्छा लगता है, इतना सटीक आप लोग बात करते हो। दूसरा कोई भी होता ना शायद, तो शायद जवाब भी ना दे पाता, लेकिन आप लोग के प्रश्न भी बहुत उचित होते हैं, वास्तविकता है। सच में आप सभी के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। चलिए और कोई प्रश्न? भैया ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको अनुभूति में कैसे लेना, ऐसा लगता है जैसे हमको शुरुआत ही करनी, अभी हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है, ऐसा लगता है भैया। इनकी शुरुआत कैसे करना, ये भी मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसे करे, क्या करे कि हमको इसकी जो आप बता रहे हो उसकी अनुभूति हो जाए हमको। मैंने पहले ही सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, बड़ा अच्छा लग रहा है भैया सब कुछ एकदम। मैंने बताया इसके तरीके हैं 4। या तो आप तप को अपना लो, भक्ति अपना लो, नाम जाप वगैरह जो भी है भक्ति है, आप ध्यान अपना लो। इन तीनों को अपनाओगे, चौथा ज्ञान अपने आप से आएगा।
सीधा ज्ञान को अपनाने की शक्ति केवल राजा जनक जैसे लोगों में थी, तो केवल ज्ञान को ही तुरंत अपना लिए। तो ऐसे अभी हम कैपेबल है ऐसा मैं नहीं मानता। तो जो 3 मार्ग में से किसी मार्ग में आप हो जाओ तब आप कर नहीं पाओगे। तप करने के लिए शरीर को सुखाना है उतना तो नहीं कर पाओगे आप लोग। भक्ति आप कर सकते हो, लगातार भजन करना, किसी भी का आप नाम जाप करना या ओम का उच्चारण करना, राधे राधे का करना, उसमें भी आप पहुंच सकते हो उस स्थिति पे। आप लगातार ध्यान करके, जैसे सांसों पे ध्यान, वास्तविकता, ये सब का एक ही उद्देश्य है, वर्तमान पर आना। सबका उद्देश्य वर्तमान पर आना, वर्तमान पर आना। मेरा सारा फोकस भी यही है कि आप सभी वर्तमान पे आ जाए, सत्य पे आ जाए। जो जैसा है उसको उसी दृष्टि से जानने लगे। आपका उसी जैसा है वैसा तभी जानेंगे जब का आपका काल्पनिक मैं समाप्त हो जाए। और काल्पनिक मैं समाप्त आपका तभी हो जाएगा जब आप किसी भी एक साधन में रम जाओगे, तब भक्ति या ध्यान इसमें अगर रम गए पूर्णतः, आपका काल्पनिक मैं समाप्त हो जाएगा और वैसे ही आप वर्तमान पे आ जाओगे, आप ज्ञान पर आ जाओगे। संपूर्ण चीजें आपको स्वतः ही पता चल जाएगी। ये अभ्यास है। जैसे हम YouTube वीडियो की ही बात करता हूं, अब उसी को 3 बार 4 बार 3 बार 4 बार लगातार सुनते रहे, जैसे प्रैक्टिस करते रहे, और YouTube वीडियो के अलावा और पुस्तकों में लग गए, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्या, उस प्रकार की मेहनत करेंगे तब आपको मिलेगा ना। ये ऐसा जो है ना, केवल जैसे अभी जितना भी आपको बात बतला रहा हूं, ये सारी बातें आपके लिए असत्य है। क्योंकि यदि आप इन बातों को भी विश्वास के तहत ले लोगे तो आपने पहले लिया था, वो भी क्या, वो क्यों असत्य आप उसको कहोगे? वो भी आपको सत्य होगी, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था, उन्होंने कहा था इसलिए सत्य था। अब मैं कह रहा हूं तो इसलिए सत्य है। तो इसमें और उसमें कोई अंतर ही ना होगा ना। आज मैंने इसे हिसाब से कह दिया, आपको ये बातें सही लग रही है, किसी और ने कह दिया कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया। आप क्या यकीन ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? अब तो ये भी आपके लिए अंधविश्वास है, तो वो भी आपके लिए अंधविश्वास होगा, क्या फायदा होगा? नहीं भैया, प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं ना कि ये चीज बन रही है, बिगड़ रही है, ये है नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकली जान के तभी सुन सकते हैं, तभी आनंद आता है, तभी जुड़े रह सकते हैं। मतलब मैंने भी बहुत सारी चीजें की और सब छोड़ छोड़ के आगे चल दी। यहाँ फिलहाल तो टिकी हुई हूँ मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी दिखता है। ये दिखता है, ठीक है दीदी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी बातों पर भी विश्वास ना करें। मैं इस विश्वास करने वाली प्रक्रिया को ही समाप्त करना चाहता हूं। ये जो विश्वास करते हैं ना, क्योंकि देखिए ठीक है, आपने सपोज इस चीज को प्रैक्टिकली जाना और समझा, अब इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, किसी और को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो किसी और को कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे चीजें वो विश्वास में परिवर्तित हो जाएगी, और वो विश्वास फिर एक अंधा शब्द जुड़ जाएगा और वो अंधविश्वास हो जाएगा। अंधविश्वास ऐसे ही बनता है। यदि आप लोग इसको अनुभूति पे सिद्ध कर पाए, स्वयं की अनुभूति पे, तो आप जब इसका प्रसार करेंगे, इसको फैलाएंगे, इस ज्ञान को आगे देंगे, आप भी क्या कहेंगे, आप भी अनुभूति करो, तब बात को स्वीकार करो, और आप उसको अनुभूति का तरीका बतलाओगे। मैंने जो अनुभूति प्राप्त की, मैंने वो तरीका आप लोगों के सामने रख दिया कि मैंने ये किया। अब वो बार बार आपको उसके लिए बोल भी रहा हूं कि आप अनुभूति करो, आप अनुभूति करो। एक दिन ऐसा आएगा थक हार के आप लोग भी लग ही जाओगे, चलो करना ही है, अब तो अपने को भी करना है। इसलिए मैं जिज्ञासा भी आप लोग के सामने रख रहा हूं, सब प्रकार की चीजें आपको बतला रहा हूं, ताकि आपके अंदर जिज्ञासा आ जाए, नहीं अब हमको भी जानना है। तो एक समय जब आएगा जब आपकी अनुभूति हो जाएगी, फिर क्या होगा, आप फिर लोगों को जिसको भी आप बताते जाओगे, केवल बातें ही नहीं बतलाओगे। जैसे शारदा दीदी ने एक प्रश्न किया, रचना दीदी ने पूरा लिखा भी हुआ है,
लेकिन वो प्रश्न का उत्तर वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। प्रयास अवश्य करी, सेटिस्फाई नहीं कर पाई। लेकिन मेरे पास वो प्रश्न आया, मैंने उन प्रश्नों को ऐसा बतला दिया कि वो निरुत्तर हो गई, पूर्णतः निरुत्तर हो गई। बोले ठीक है, अब ये समझ आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं उसकी अनुभूति कर पा रहा हूं। मैं ध्यान पे बैठा हूं, वो जो बतला रही है और वो चीजें मेरे सामने शब्दों के रूप में तुरंत निकल के आ रही। मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, ना मुझे पुस्तकें देखनी पड़ रही है, ना अपने नोट्स वगैरह देखने पड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं देखना पड़, जो है सामने मैं बैठा हूं आंख बंद करके, जैसे उसने बतलाया, और वो सामने में वो चीजें अपने आप से उदाहरण सहित आ रही है और मैं उस चीज को बतला पा रहा हूं। जब मैं उसको बतला पा रहा हूं, वो निरुत्तर हो जा रही। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा कनेक्शन उन चीजों से जुड़ा हुआ है, चेतना से, अनुभूति से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। तो वो चीजें आप लोग के पास आ जाएगी स्वतः ही, और ये आएगी अनुभूति से। अनुभूति के लिए अभ्यास अनिवार्य है और अभ्यास के लिए समर्पण अनिवार्य है। बिल्कुल करिए आप लोग, वाकई आप लोग ना एकदम मजे हो चुके, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा ये अवश्य करिएगा कि आप लोग जो है ना, ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसका कारण है, जब आप स्वयं चेतना स्वरूप स्वयं को जानने लग जाओ तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना ही तो है। और लोग अंधविश्वास में, अज्ञानता पर जी रहे हैं। जितने भी जीव हैं वो आपसे भिन्न है नहीं। कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर रहा है, आपको पता है वो गड्ढा है, तो क्या आप ऐसे ही छोड़ देते हो? आप कहीं जा रहे हो, कार में हो और सामने गड्ढा है बहुत बड़ा, तो आप क्या करोगे? आप ठीक है, आप गड्ढे में गिरे थे, फिर बच के निकल गए, फिर आप क्या करोगे? रुकोगे, भैया मत जाना, उधर गड्ढा है, भैया मत जाना। आप लोगों को बताना शुरू कर दोगे, पुलिस वाले को फोन लगाओगे, फायर ब्रिगेड को लगाओगे, नगर निगम को लगाओगे, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, आ जाओ। क्योंकि आपके अंदर आपने जान लिया ना वहां पे गड्ढा है। उसी प्रकार जब आप ज्ञान हासिल कर रहे हो, आपको लग रहा है ये सब चीजें, तो अवश्य लोगों को तक पहुंचाओ, सबके पास पहुंचाओ। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि आप भी उस ज्ञान को अनुभूति करो और साथ ही आप सब उस ज्ञान का विस्तार करते चलो। अब मैं तो सदैव ये पूरा जीवन, जब तक ये शरीर है तब तक इस ज्ञान को फैलाता रहूंगा। आज शशि है, शारदा है, कृष्णा है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। लगातार आप जब पूर्ण सक्षम हो जाएंगे, मैं दूसरा और लूंगा, दूसरे को बतलाऊंगा, दूसरों को शुरू से शुरू करूंगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, जितने लोगों को वो ज्ञान दे सकूं। ऐसे से मेरा ही ज्ञान बढ़ने से, बांटने से बढ़ता, बोलते हैं ना, ये वास्तविकता है, सत्य। जितने आप लोग प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि मेरे अंदर कोई प्रश्न शेष नहीं है, कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं है, तो आप लोग जैसे प्रश्न करते हो वैसे ही ऊपर उठ के उत्तर आता है। किन मानिए आप लोग, मैं बाद में उस वीडियो को सुनता हूं, मुझे भी आश्चर्य होता है, अच्छा ये ऐसा होता है क्या? ये वास्तविकता है। मैं सुनता हूं, मुझे भी नवीन लगता है, तो 2 बार 3 बार तो मैं खुद सुन लेता हूं, अब 5 व्यू रहता है तो 1-2 लोग और सुन लेते होंगे। चलिए समय बहुत हो गया।